वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अंबानी के वनतारा में छत्तीसगढ़ का सफेद भालू और हिरन बदले में मिले जेबरा को सांप ने डसा। माधुरी हथनी विवाद के बीच वापस लेने की मांग। गुजरात के जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में माधुरी हथनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की टीम वनतारा में जानवरों की तस्करी, उनसे दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी। इन सभी के बीच छत्तीसगढ़ से भी अंबानी के वनतारा भेजे गए दुर्लभ सफेद भालू और हिरन को वापस लाने की मांग उठने लगी है। वन्य प्राणी प्रेमियों ने वन विभाग पर प्रोटोकॉल का पालन किए बिना जानवरों को भेजने का आरोप लगाया है। बीजापुर में मूसलाधार बारिश, पुल पार करते समय चेरपाल नदी में बहा अधेड़ बाढ़ से 100 से अधिक गांव का संपर्क टूटा। बीजापुर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। इसी बीच गंगालूर मार्ग पर स्थित चेरपाल नदी में बाढ़ आने के कारण 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ के चलते नदी के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। नदी के किनारे बसे गाँव में मकानों को खाली कराया जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को शक्ति पुलिस ने जारी किया नोटिस, पूछा क्यों ना आपको शाह आरोपी बनाया जाए। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री से जुड़े एक मामले में पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। पुलिस ने कंपनी से यह पूछा कि आखिर क्यों ना अमेजन इंडिया को इस मामले में शाह आरोपी बनाया जाए। दरअसल शक्ति पुलिस ने हाल ही में चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में यह बताया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू की खरीदी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया से की थी। पुलिस ने अमेजन इंडिया को भेजे गए नोटिस में कहा कि राज्य में अब तक चाकूबाजी से जुड़े सैकड़ों अपराध सामने आ चुके हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और महिलाओं की गरिमा भंग करने जैसे गंभीर मामले शामिल है। इसके बावजूद ई कॉमर्स कंपनी प्रतिबंधित शस्त्रों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक नहीं लगा रही है। नोटिस में कहा गया कि इस प्रकार की लापरवाही से प्रतीत होता है कि अमेजन इंडिया अपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों से बच रहा है तथा समाज के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। शक्ति पुलिस ने नोटिस में लिखा है कि अमेजन इंडिया अब अपराधों को बढ़ावा देने वाला यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। शक्ति पुलिस ने कंपनी से 4 बिंदुओं में जवाब मांगा है और कहा कि यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि प्रतिबंधित शस्त्रों की बिक्री हो रही है तो अमेजन इंडिया को घटित अपराधों में सहभागी एवं दोषी माना जाएगा। शक्ति जिले की एसपी अंकिता शर्मा ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को यह नोटिस भेजा है। झोलाछाप डॉक्टरों ने पाइल्स का इलाज किया, ग्रामीण की हुई मौत। गरियाबंद में नस कटने से हुई थी, ब्लडिंग बंद कमरे में छोड़कर भागे। गरियाबंद जिले में झोलेछाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। दरअसल पाइल्स के इलाज के दौरान मलद्वार की नस कट गई थी। ओडिशा के 2 झोलाछाप डॉक्टर बबलू तांडी और संजू राजपूत इलाज कर रहे थे। मरीज की हालत बिगड़ी तो दोनों डॉक्टर घर से भाग गए। बेटी ने देखा कि पिता कमरे में तड़प रहा है। कुछ देर बाद व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पेंड्रा गांव का है। वहीं यहाँ पर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों ने इलाज के लिए 30,000 रुपए लिए थे। ऐसे में आरोपी की तलाश यहाँ पर पुलिस शुरू कर दी है। पुलिस और डीजे संचालकों के बीच बैठक बेनतीजा। पुलिस ने कहा कोर्ट की गाइडलाइन का कराएंगे पालन। संचालक बोले डीजे तो बजेगा। राजधानी समेत पूरे देश भर में आज यानी 27 अगस्त बुधवार से गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। गणेशोत्सव पर डीजे बजाने को लेकर रायपुर पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की। रायपुर एएसपी लखन पटेल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हुए कहा कि गणेश उत्सव पर केवल पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजे संचालकों ने पुलिस की बात न मानते हुए कम साउंड में डीजे धुमाल बजाने की बात कही है। रायपुर में 2 दिन मांस और मटन की बिक्री पर बैन। गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व पर बंद रहेगी दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। राजधानी रायपुर में 2 दिन मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान प्रशासन ने नियमों के पालन करने के निर्देश दिए हैं। दुकान खोलने और मांस मटन बिक्री करने वाले दुकानों पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। छत्तीसगढ़ की बेटियों की बड़ी खोज, चेजभाजी से बनाया फोरेंसिक पाउडर जो साक्ष्य के गुप्त फिंगरप्रिंट को स्पष्ट करने में मदद करेगा। यह सुरक्षित और किफायती भी। छत्तीसगढ़ में बहुतायत में मिलने वाले चेजभाजी अब अपराध की गुत्थियां सुलझाने में भी मदद करेगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद की 2 होनहार बेटियां मृणाल विदानी और ओजल भारद्वाज ने इस भाजी से ऐसा फोरेंसिक पाउडर तैयार किया जो अपराध स्थल से फिंगरप्रिंट, चोट के निशान को स्पष्ट करने और अन्य साक्ष्य जुटाने में बेहद कारगर साबित होगा। खास बात यह कि महंगे और हानिकारक केमिकल की जगह यह सुरक्षित और किफायती विकल्प है। इस आविष्कार के लिए दोनों को भारत सरकार ने हाल ही में कॉपीराइट का सर्टिफिकेट दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पंडाल पर्वतराज भी कर रहे श्रद्धालुओं को आकर्षित। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान पूरा देश बप्पा की भक्ति में सराबोर रहेगा। दुर्ग जिले में भी अलग अलग समितियों ने गणेश उत्सव को लेकर भव्य पंडाल तैयार किए हैं, जिनकी थीम और साज सज्जा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सेक्टर 2 के न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने पर्वतराज थीम पर पर्यावरण संदेश देता भव्य पंडाल बनाया है। वहीं भिलाई के सेक्टर 2 स्थित न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने इस साल अपने 41वें गणेश उत्सव को बेहद खास बनाने के लिए पर्वतराज थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया है। पीएम मोदी की सभा में जाते वक्त हादसे में हुए दिव्यांग विशंभर ने कहा, इलाज में खर्च हो चुके 35 लाख, अब कुछ नहीं बचा। पार्टी को पूरा जीवन दिया पर कोई सहयोग नहीं मिला। भाजपा नेता सूरजपुर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल 2 साल पहले रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की सभा में शामिल होने भाजपा के तत्कालीन मंडल महामंत्री अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बस में जा रहे थे। इस दौरान बस बेमेतरा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भाजपा के तत्कालीन मंडल महामंत्री विशंभर यादव स्थायी विकलांगता के शिकार हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ भाजपा संगठन की उपेक्षा से व्यथित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर निगम होगा सख्त, बड़े बकायेदारों पर संपत्ति होगी कुर्क। 31 अक्टूबर तक हर वार्ड में 100% डिमांड बिल वितरण का लक्ष्य। रायपुर निगम ने संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। अपर आयुक्त US अग्रवाल ने निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली और कुर्की की कार्रवाई तुरंत शुरू किया जाए, वहीं हर हफ्ते रिपोर्ट पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि अब समय पर संपत्ति कर जमा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हर जोन कार्यालय से बकायेदारों को रोजाना 100 डिमांड बिल वितरण किया जाए। 31 अक्टूबर 2025 तक सभी वार्डों में 100% डिमांड बिल वितरण पूरा करने के लिए कहा गया है, ताकि आगे नोटिस और कार्रवाई में देरी न हो। कांग्रेस नेतृत्व वाले बयान पर घमासान, रविंद्र चौबे ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, हम पूरी तरह से दीपक बैच के समर्थन में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दिए गए बयान ने पार्टी में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। यह बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन समारोह के दौरान आया, जिसे लेकर पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा तेज हो गई। अब रविंद्र चौबे ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से भ्रामक है और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका और पार्टी का समर्थन दीपक बैच के नेतृत्व में पूरी तरह से है। उदयपुर जाएंगी बेमेतरा की शिक्षिका अर्पणा शर्मा। शिक्षा में कठपुतली की भूमिका पर प्रशिक्षण में प्रदेश का करेंगी प्रतिनिधित्व। बेमेतरा जिले में सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजन किया गया है। शिक्षा में कठपुतली की भूमिका विषय पर राजस्थान के शहर उदयपुर में आज से 10 सितंबर तक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य से भी 10 शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन इस प्रशिक्षण के लिए किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व CCRT उदयपुर में करेंगे। मनेंद्रगढ़ में मसीही समाज की रैली। धार्मिक स्थलों पर हमले और अत्याचार के विरोध में सौंपा ज्ञापन। बोले, प्रार्थना सभाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में संयुक्त मसीही सेवा समिति ने रैली निकाली। समाज के लोग बैनर पोस्टर के साथ तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में मसीही समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके धार्मिक स्थलों और प्रार्थना सभाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। असामाजिक तत्व मजहबी हिंसा फैला रहे हैं। प्रदेश में भय का माहौल और सरकार इसे रोकने में असफल है। कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त। सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा। PCC चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त नहीं है। कलेक्टर तक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। गृह मंत्री के गृह जिले का कलेक्टर सुरक्षा बढ़ाने के लिए SP को पत्र लिख रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए हत्या, लूट, सलवा जुडूम विवाद सहित सीमेंट और खाद की किल्लत पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट। 31 अगस्त को पहला प्रसारण CM साय करेंगे बिहान की दीदियों से संवाद। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सफलता की कहानियों को नए मंच पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक अनोखी पहल करने जा रहा है। दीदी के गोट नाम से नया रेडियो कार्यक्रम 31 अगस्त 2025 से शुरू होगा। पहला प्रसारण दोपहर 12:15 पर आकाशवाणी के साथ सभी केंद्रों से किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री विजय शर्मा सीधे बिहान की दीदियों से संवाद करेंगे। अनोखा विरोध प्रदर्शन। तीज पर NHM कर्मचारी संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया सुंदरकांड का पाठ। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन रहा। इस बीच तीज के अवसर पर धरना स्थल पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं सरकार और उनके आला अफसरों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। NHM कर्मचारी संघ की हड़ताल 18 अगस्त 2025 से चल रही है।
पहली बार रोबोट से वाटर सप्लाई लाइन की जांच, पाइपलाइन का स्लोप ऊपर नीचे इस वजह से प्रेशर कम। एनालिसिस के बाद कंपनी देगी रिपोर्ट। रायपुर के ब्राह्मणपारा वार्ड में पानी की समस्या सुलझाने के लिए निगम ने सेंसर और कैमरे से लैस रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया। उसके 2 दिन का यहां पर डेमो पूरा हो गया है। चेन्नई की सेना लाइट कंपनी ने सोमवार और मंगलवार को अलग अलग इलाकों में पाइपलाइन की जांच की। अब कंपनी अपनी विस्तृत रिपोर्ट निगम को सौंपेगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि आगे का काम उसी को दिया जाए या नहीं। नगर निगम की ओर से पहली बार पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों की समस्या दूर करने के लिए रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया गया है। 1 से 7 सितंबर तक दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की होगी पहचान। प्रदान किए जाएंगे कृत्रिम अंग सहित अन्य आधुनिक सहायक उपकरण। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों की जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन रायपुर एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रोजेक्ट सहारा के तहत आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चिन्हांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक जनपदों एवं नगर निगमों के माध्यम से आयोजित होंगे। प्रथम चरण में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाएगा, जिसके बाद द्वितीय चरण में दिव्यांगजनों को 33 प्रकार तथा वरिष्ठ नागरिकों को 23 प्रकार के आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। टूटी नहरों में नष्ट हो रहा पानी कई गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा, फसलें सूखने की कगार पर। बलौदाबाजार जिले के किसानों की धान की फसलें इस समय सिंचाई की संकट से जूझ रहा है। गंगरेल बांध से नहरों के माध्यम से पानी छोड़े जाने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी जिले के कई गांव के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे किसान चिंतित है, क्योंकि समय पर पानी न मिलने से उनकी फसलें सूखने की कगार पर है। स्थिति यह कि कुछ स्थानों पर अधिक पानी लेने की होड़ में शरारती तत्वों द्वारा नहरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके कारण पानी बीच रास्ते में ही बहकर नष्ट हो रहा है और आगे के गाँव तक नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तलब कर विस्तृत जानकारी मांगी है। नर्स की काली करतूत, युवक से वीडियो कॉल और चैटिंग, फिर पत्नी को भेजने की धमकी देकर वसूले लाखों, अब पहुंची जेल। भिलाई के सेक्टर 9 में रहने वाले एक व्यक्ति से मैसेज वायरल करने की धमकी देकर 4,93,000 रुपए की ठगी करने वाली एक नर्स को भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस महिला ने सेक्टर 9 में रहने वाले उस शख्स से पहले दोस्ती की और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल और मैसेज किए। इस बीच उसने उसकी पत्नी को चैटिंग और रिकॉर्ड भेजने की बात कही और खुद साइट करने की धमकी देकर उससे मोटी रकम ऐंठ ली। इधर रोज की धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पार्थिव भिलाई नगर थाने पहुंचा और आरोपी महिला दुर्गावती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सड़क सुरक्षा के लिए बिलासपुर में नई पहल, भारी वाहन चालकों को वर्दी और आईडी अनिवार्य, रिफ्लेक्टर बैकलाइट की नियमित जांच होगी। बिलासपुर में सड़क हादसों को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश में ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने भारी वाहन चालकों की बैठक ली। इस बैठक में वाहन चालकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी चालकों को वर्दी पहनना और नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित होगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि हाईवे पर अधिकतर हादसे सड़क किनारे या ढाबे के पास खड़े वाहनों से होते हैं। इसका मुख्य कारण वाहनों के बैकलाइट, रिफ्लेक्टर और रेडियम का स्पष्ट न होना है। चालकों को इन उपकरणों की नियमित सफाई और रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। जापान दौरे पर सीएम साय, मुख्यमंत्री ने ओसाका के एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को निवेश के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित एसएएस सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेगी, बल्कि उच्च तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेगी। बिलासपुर में प्राचीन भंवर गणेश मंदिर में चोरी, 10वीं शताब्दी की गरुड़ मूर्ति ले गए चोर, काले ग्रेनाइट से बनी बेशकीमती प्रतिमा 6वीं बार चोरी। बिलासपुर के भंवर गणेश मंदिर में स्थापित प्राचीन गरुड़ भगवान की मूर्ति एक बार फिर से चोरी हो गई है। काले ग्रेनाइट की बनी बेशकीमती मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। इससे पहले भी यह मूर्ति 5 बार चोरी की जा चुकी है। यह मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या हुई दुगनी, केदार कश्यप बोले बेहतर वन प्रबंधन और सख्त निगरानी से यह संभव हुआ। छत्तीसगढ़ से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में बाघों की संख्या दुगनी हो गई है, जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। वर्ष 2022 में गणना में जहां प्रदेश में केवल 17 बाघ दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। अगस्त महीने में ही ड्रिंक एंड ड्राइव के 171 मामले, जनवरी से अब तक 1200 से अधिक नशेड़ी चालकों पर हुई कार्रवाई।
राजधानी रायपुर पुलिस लगातार नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार एक हफ्ते में नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 90 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस साल जनवरी से अब तक करीब 1200 से ज्यादा नशेड़ी वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है। वहीं इस महीने अब तक 171 मामले में कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा पीडब्ल्यूडी एनएचएआई फौरन मरम्मत कराए, ब्लैक स्पॉट और जर्जर सड़कों की मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जर्जर सड़कों और लगातार हो रहे हादसों को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे से लेकर बिलासपुर शहर की मुख्य सड़कों तक जगह जगह गड्ढे और ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, जिनकी वजह से आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब सड़क मरम्मत में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क सुधार के लिए तुरंत कार्य योजना बनाया जाए। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को फौरन सख्त एक्शन लेने अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। और आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। गणपति बप्पा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे।